नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बाबा विशुद्धानंद जी के पास दीक्षा कैसे प्राप्त हो सकता है, इसको लेके चर्चा चल रहा था और मैं मोबाइल में वीडियो शूट करता हूँ, इतना प्रॉब्लम आता है, अचानक से वीडियो बंद हो गया, स्टोरेज का कुछ शॉर्ट हो गया। तो खैर चलो, तो फिर से उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो मैं चर्चा कर रहा था कि बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम में मैं बैठा हुआ हूँ 2008 साल से, और मैं भी वही उम्मीद में हूँ कि बाबा विशुद्धानंद जी का दर्शन मिल जाए, किसी ज्ञानगंज का संत का दर्शन मिल जाए और मुझे दीक्षा मिल जाए। और यकीन मानिए, जितना जेन्युइन मैं हो सकता था, ईमानदार, और जितना अपने बस का जितना था, उसमें कोई मैंने अपने तरफ से कुछ कमी नहीं रखा। फिर भी कुछ नहीं मिला, खाली हाथ बैठा हुआ हूँ। और फिर मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि रामदयाल मजुमदार का एक घटना मैंने पढ़ा था। ये अपने श्यामाचरण लाहिड़ी जी का डिसाइपल थे, रामदयाल मजुमदार। उन्होंने कभी कहा था कि भाई, तुम क्या प्रहलाद हो क्या कि नारद तुमको दीक्षा देने के लिए आए गए? तुम क्या अपने अपने औकात देखो ना। तुम मांग रहे हो किसी सिद्ध गुरु आके दीक्षा देगे? भाई तुम हो कौन? अपना भी तो देखो। तो वो कहते थे। वो मुझे पता था कि खुद को भी देखना है कि खुद का कितना कैलिबर है, खुद का कितना औकात है। तो आश्रम में बैठा हुआ हूँ, बाबा विशुद्धानंद जी का दर्शन नहीं मिला, ज्ञानगंज का भी कोई पता नहीं चल रहा है, आश्रम में बैठा हुआ हूँ। जेठू है, अभी कल जेठू का उम्र हो गया है, जेठू अगर नहीं रहे तो फिर मेरा क्या होगा? जेठू से भी दीक्षा नहीं लिया, बाबा विशुद्धानंद जी का भी कोई पता नहीं, तो फिर आगे क्या होगा? तो फिर मैंने सोचा, एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, मैं पढ़ा था स्कूल में, x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, देन x इज इक्वल टू जेड। ये है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि बाबा विशुद्धानंद जी के पास जेठू जुड़ा हुआ है, तो मैं अगर जेठू से जुड़ता हूँ तो मतलब मैं बाबा विशुद्धानंद से जुड़ा हुआ हूँ। पहले वीडियो में मैं आपको बताया ना कि डिसेबल इज लायबिलिटी। कोई शिष्य नहीं बनाना चाहता, किसी को परे ही नहीं, बिल्कुल परे नहीं है, बिल्कुल भी परे नहीं। बाहर में जाओ, तुम बाहर जाओगी, मेरा काम मत खराब करो। मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को साधने के लिए आया हूँ, मुझे खुद को खड़ा होना है। अभी दूसरों किसी को अपने पीठ में क्यों बिठाओ? ये सही बात है, मैं आपको कह रहा हूँ। सुनने में बुरा लग सकता है, पर यही सच है। और कोई अगर आपको प्यार से बुला रहा है, मतलब उसका उसका धंधा ही कुछ अलग है। उसके लिए डिसेबल इज एन एसेट। तो खैर चलो, उसमें तो हमको पढ़ना नहीं है, हमको सही सही बात मैं आपको कह रहा हूँ, सही बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर मैं जेठू को बोला अपने मन की बात, क्योंकि मैं अपने गुरु के साथ बहुत ईमानदार। जेठू को मैंने बोला, अरे जेठू, मैं समझा बाबा विशुद्धानंद जी के पास दीक्षा लेना है, वो तो नहीं मिल रहे, अभी तुम ही हो, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुमसे मुझे दीक्षा मिल जाए, तो फिर इसी तरीके से मैं बाबा विशुद्धानंद जी के जुड़ जाऊं। तो जो मैंने आपको कहा इस वीडियो के प्रथम भाग में कि आप उनको गुरु मान रहे हो, कि गुरु क्या आपको अपना चेला मान रहा है? आप मान सकते हो भाई, आप माने बैठे रहो, क्या जाता है, पर वो क्या आपको मान रहा है? एंड दिस इज ए ह्यूज गैप। आपको पता नहीं, आप अपने ख्वाब में घूम रहे हो भाई। तो जेठू को मैंने बोला, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला समझाया मैं उनको। तो मैं बोला इस हिसाब से मैं जेठू, मैं तुमसे दीक्षा, तुम मुझे दो, और जैसे क्या है, मैं तुमसे जुड़ूंगा, तुम बाबा विशुद्धानंद से जुड़ा हुए हो, ऐसे जुड़ के रहेंगे। एंड ऐसा मैंने उनको कहा, एंड दैट साउंड्स इंसल्टिंग, अपमानजनक होता है ये बात, किसी को बोलना आप दीक्षा मांग रहे हो इस हिसाब से उनके पास, दैट साउंड्स इंसल्टिंग। पर मैं क्या, मैं अपने गुरु का बहुत वफादार और बहुत ईमानदार। जीवन में अगर सत्य सत्य के लिए अगर आपका खोज है, तो सत्य कहना है, सत्य को ही कहना है, सत्य को लेके जाना है। आप झूठ बेचोगे, आपको सत्य मिलेगा? भाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको लग रहा है कि आज का डेट पे आपका शायद फायदा हो जाए,
आखिर में नुकसान ही नुकसान। तो जेठू को मैंने साफ साफ बताया कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन है और इस हिसाब से आप मुझे दीक्षा दो। और जेठू क्या बोला, चल भाग, चल भाग। जेठू मुझे तुरंत भगा दिया, भाई भागो यहाँ से, कुछ दीक्षा वीक्षा नहीं मिल रहा है, भागो। भाई भागने वाला आदमी तो मैं बिल्कुल नहीं था, मैं अड़ गया। 6 महीने तक जो दर्द मैंने झेला, मैं क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। रात को सो नहीं पाता मैं, मेरे पास अगर कोई दीक्षा मांगने के लिए आता, मैं उनको पूछता हूँ, भाई रात को नींद अच्छा होता है? तो वो बोलता है हाँ अच्छा होता है। मैं बोला अभी दीक्षा का उपयुक्त नहीं हुआ है, अभी जाओ। जिस दिन दीक्षा नहीं होगा, रात को सही नहीं पाओगे, दिल बेचैन रहेगा, मन बेचैन रहेगा, संसार में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उस दिन समझना कि शायद दीक्षा के लिए आप सही पात्र हो। तो जेठू मुझे भगाने लगे और मैं आने लगा, और इतना भागा, इतना, मेरा मेरा नाक जमीन में रगड़ने का जैसा हालत हो गया। जो ऐसा सिर उठा के बैठे हुआ था ना, भाई मैं बहुत बड़े वाला, मेरे को तो ज्ञानगंज का गुरु मेरे को चाहिए। मुझे पता चला मेरा तो कुछ औकात ही नहीं है, इस हालत में मैं आ गया। और जब बिल्कुल असहाय हो जाओगे और कुछ काम में नहीं आएगा, और एक सुविधा क्या था ना कि जेठू मुझे टाल सकते थे, पर मैं जेठू के साथ रोज मिलता, सुबह शाम मिलता, घंटा घंटा बैठता। अभी कितने बार मेरे को वो ना कहेंगे, और मैं तो छोड़ने वाला नहीं। और काफी सारा बहसबाजी बहुत चला, बहुत चला। और फिर मुझे दीक्षा मिला। कैसे दीक्षा मिला मैं आपको कह नहीं सकता। एक दिन मुझे लगा मेरा पेट भर गया है। मंत्र वो तो सब बाद की बात है, माने आप खाए हो आपको पता नहीं, पर पेट अगर भरा होगा जैसा फीलिंग होता है ना, ऐसा मुझे मिला। मुझे लगा एकदम भरपेट है, अभी कुछ वो नहीं है। और बाद में जाके जो साधना का जो क्रम थे वो तो फिर बाद में वो सब पूरा हुआ। आप यकीन मानो, आज के डेट में मैं कह सकता हूं मुझे कभी भी नहीं लगता है कुछ कम हुआ है। और जो बात जेठू ने मुझे बहुत बड़ी बात दिया है, जेठू ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं कह सकूं कि मैं बाबा विशुद्धानंद जी का आदमी हूं। बाबा विशुद्धानंद जी के ऊपर मेरा अधिकार है। मैं मानता हूं वो बड़ी बात नहीं है, जेठू ने मुझे माना, जेठू ने मुझे वो स्वीकृति दिया। जैसे एक एक बच्चे को समाज में एक पिता परिचय देता है, पिता का परिचय ही समाज में उस बच्चे का परिचय है ना, तो वो लावारिस कहता है। वैसे ही एक आध्यात्मिक जो समाज होता है, आध्यात्मिक समाज में एक बच्चे का इज्जत परिचय देता है उनका गुरु। और मेरा इतना बड़ा परिचय भाई, मैं तो सिर उठा के, मैं किसी, वो अभी तो उतने किसी आश्रम में मैं नहीं जाता, किसी तीर्थ स्थान में उतना मैं नहीं जाता, उतना मेरा तो कुछ नहीं है। और जब भी रहता हूँ सिर उठा के रहता हूँ, एकदम सी छाती चौड़ा करके। भाई बाबा विशुद्धानंद जी का वो आ रहा है, मानो उसका आप कह लो प्रतिनिधि कह लो, बाबा विशुद्धानंद जी का आदमी कह लो, उनका आदमी हूँ, उनका प्रतिनिधि हूँ। उसका दबदबा ही कुछ अलग है, और वो कॉन्फिडेंस लेके जाता हूँ। और वो हक मुझे जेठू ने दिया है, और कृतज्ञता ही कृतज्ञता। मेरे मोबाइल में हमेशा जेठू का फोटो रहता है, ठीक है। बाबा विशुद्धानंद जी की भी फोटो नहीं रहता। बीच बीच में मन में चलता था, बाबा विशुद्धानंद जी को माने कि जेठू को माने। जेठू क्या कहा, जेठू ने बोला हमेशा बाबा विशुद्धानंद जी को आपको गुरु मानो। मैं बस उनका तरफ से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं उनको गुरु मानता, पर उनका गुरु बुलाने का हक, उनका शिष्य होने का हक किसने दिया? जेठू। मेरे मोबाइल में जेठू का फोटो है। तो शादी हुआ मेरा, तो लगा अभी नया नया पत्नी मिला है, पत्नी का फोटो रखो। भाई पत्नी का फोटो नहीं रखा, हमेशा जेठू का फोटो रहता है, बाबा विशुद्धानंद जी के भी फोटो नहीं रहता है। बाद में मेरा लड़का हुआ, पितृत्व का भाव जगा मन में, और सोचा लड़के का फोटो रख लूं। तो मन में आया लड़का ये तो माया है, संतान माया है, प्यार है, बहुत प्यार है, झूठ नहीं है, बहुत प्यार है, फिर भी वो माया है, और गुरु ज्ञान है, तो गुरु को रखना है। तो मोबाइल में गुरु का फोटो। तो ऐसा करके मैं अपने जीवन का सिद्धांत में आपको बता रहा हूं कि मैंने जिंदगी में ये फैसला लिया
कि बाबा विशुद्धानंद जी के लिए अनंत काल बैठने से अच्छा है जेठू से जुड़ना और फिर आगे जाके अपने आध्यात्मिक जीवन को तैयार करना। ये मेरा सिद्धांत था। अभी आप क्या कर सकते हो, दूसरों लोगों के लिए क्या हो सकता है? दूसरे लोगों क्या अगर सालों तक बैठते थे कि उनको क्या बाबा विशुद्धानंद जी को कृपा मिल सकता था? अभी इस पॉइंट पे आ रहे हैं। सैम्पलिंग, वो रिसर्च के लिए सैम्पलिंग कलेक्ट करता है। इसके लिए बढ़िया सैंपल रहा कि मेरा जो गुरु माँ है, जेठी माँ है, उनके भाई बीच बीच में जेठू से मिलने के लिए आते थे। तो जेठू से मैं उनको पूछा, ये कौन है? ये मेरे साले साहब है। अच्छी बात है। तो ये कि तुमसे दीक्षित है, ये अपने गुरु परिवार के किसी से दीक्षित है? उन्होंने बोला, नहीं, मेरे साले साहब किसी से दीक्षित नहीं है। वो बाबा विशुद्धानंद जी को बहुत मानते हैं और उनके मन में विचार है, अगर अगर कभी बाबा विशुद्धानंद जी खुद प्रकट होके उनको दीक्षा देंगे तो फिर वो दीक्षा लेंगे। और इस उम्मीद में वो अपने बस वो बैठे हुए हैं। अभी मेरे गुरु का गृहस्थ जीवन कम से कम 30-40 साल का ले लो, तो 40 साल से कोई अपने बहन अपने गुरु को परिवार को दे के बैठा हुआ है और फिर भी बाबा विशुद्धानंद जी को उनको कृपा नहीं मिला। फिर भी वो उम्मीद में बैठे हुए अभी बुढ़े हो गए कि नहीं, अब कभी किसी से दीक्षा नहीं लेना, बाबा विशुद्धानंद जी चल के आएंगे और उनको दीक्षा देंगे। 40 साल हो गए, उनको बहन दिया है गुरु के परिवार को, बाबा विशुद्धानंद जी का दर्शन उनको नहीं मिला। उस दिन तक तो नहीं मिला, बाद में नहीं मिला, पता नहीं, वो तो अभी चले गए, वो अभी शरीर में नहीं है, स्वर्गवास हो गए। 40 साल उन्होंने ऐसे ही काट लिया, कब बाबा विशुद्धानंद जी का दर्शन मिलेगा? भाई जिसने बहन दिया उनको ही कुछ नहीं मिला, भाई आप क्या उखाड़ लो यार? आप क्या उखाड़ा है, क्या किया है? आपको बाबा विशुद्धानंद जी कृपा करने के लिए आए, भाई बिल्कुल आ सकते हैं। आई एम नॉट जजिंग यू, मैं कोई कहने वाला बात नहीं, आई एम जस्ट कंपेयरिंग। और मैं काफी लोगों को देखा हुआ हूँ भाई, बाबा विशुद्धानंद जी के दर्शन की उम्मीद में बैठे हुए हैं, सालों निकल गया, जिंदगी निकल गया, किसी से बिल्कुल दीक्षा भी नहीं मिला, कोई आश्रम में बैठे हो, कोई कोई अभी बनारस आश्रम में ऐसे भी है, दीक्षा लिए दूसरी स्थान में पर सर्व कर रहा है बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम में। ये भाई अलग है, ऐसा मैंने नहीं देखा। दीक्षित है किसी दूसरी जगह में, जा रहे हैं किसी दूसरे गुरु के आश्रम में और सर्व कर रहे हैं बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम को। अब पूछेंगे भाई अपने गुरु परंपरा में दीक्षा हुआ? भाई नहीं, हम तो डायरेक्ट बाबा विशुद्धानंद जी से दीक्षा लेंगे। और आश्रम का अगर सेवा, और कोई व्यक्ति तो दीक्षित ही नहीं है, उसको तो वो बाबा विशुद्धानंद जी का ही एक कट्टा होकर बैठा हुआ है। भाई अगर आप दीक्षित नहीं हो तो भगवान सेवा के लिए आपका अधिकार नहीं है। अदीक्षित व्यक्ति का शरीर अशुद्ध होता है, दीक्षित व्यक्ति का ही शरीर शुद्ध होता है। तो जो व्यक्ति आश्रम में किसी तरह का सेवा कर रहा है या किसी मंदिर में या किसी सेवा प्रतिष्ठान में, किसी भगवान के स्थान में जो अपना सेवा में दे रहा है, वो व्यक्ति अगर दीक्षित नहीं है, वो मान रहा है बाबा विशुद्धानंद जी की आपको गुरु, पर बाबा विशुद्धानंद जी की आपको चेला माना है, ये मैंने पहले ही कह दिया। आप मानते हो ना, आपका मानने से क्या जाता है? तो जो व्यक्ति अदीक्षित है और वो बैठा हुआ है, कभी दर्शन मिलेगा, खैर वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात की बात है, शायद मिल जाए तो अच्छी बात है। तो उस हिसाब से बैठा हुआ है। तो ये काफी तरह का लोगों से मेरा मुलाकात हुआ, जिंदगी कट गया, अभी भी बैठा हुआ है कि बाबा विशुद्धानंद जी का कभी दर्शन मिल जाए। हो सकता है भाई, मिल ही सकता है। तो मैं इस संभावना को मैं नकार नहीं रहा हूं, पर दूसरों को, बाहर जाके दूसरों को देख के सीख लो कि आपके साथ भी क्या हो सकता है, और वो अगर आपको एक्सेप्टेड है तो अच्छी बात है। और बाहर और भी कुछ लोग मिल जाएंगे जो साफ साफ आपको झूठ कह देंगे कि नहीं, बाबा विशुद्धानंद जी को मेरे को सपने में आके दीक्षा देके गए। ये क्या हो सकता है भाई? ये बिल्कुल हो सकता है, इसको, इस संभावना को भी मैं नकार नहीं रहा हूं, पर यह भी संभावना है कि वो व्यक्ति पूरी पूरी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो व्यक्ति, क्योंकि आध्यात्मिक समाज में झूठ बहुत बिकता है। ठीक है, तो ये सारे घटनाएं हो सकता है। तो फिर आप बोलेंगे, तो फिर अनिरुद्ध जी सॉल्यूशन आपने क्या दिया? आपने तो पूरी थियोरिटिकल बातें बता दिए, प्रोबेबिलिटी की बातें कह दिए, प्रैक्टिकल बातें भी कह दिए, सच क्या है झूठ क्या है, अपनी औकात भी क्या है। मान गया मैं भाई बहुत बेकार हूँ, आपने कह दिया, ठीक है चलो मान भी लेता हूँ।
तो सॉल्यूशन तो बताओ, ये सॉल्यूशन बताओ मुझे, सॉल्यूशन क्या करना है। अगर देखो, मैं बाबा विशुद्धानंद जी का संतान हूं, ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूं, जिस जगह पे आपको श्रद्धा हो, जिस जगह पे आपका सम्मान हो, उस गुरु के परंपरा से आप जुड़ सकते हो। हाउ टू फाइंड योर गुरु, उसको लेके मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। एक बाबा विशुद्धानंद जी ठेका लेके नहीं बैठे हुए हैं दीक्षा देने के लिए, और आप वहीं से आपको दीक्षा लेना है। पहले तो मन को खुला बनाओ, खुला मन रखो, और आपके आसपास देखो कि अगर आप अच्छा आदमी हो, अच्छे आदमी हो, तो गुरु सामने से आएगा, और वो किसी परंपरा का हो सकता है, किसी संप्रदाय का हो सकता है। आप भगवान के लिए आध्यात्मिक जीवन में आए हो, गुरु के लिए नहीं। गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, पर लक्ष्य है भगवान, लक्ष्य में है आध्यात्म जीवन साधना। ज्ञानगंज वही एक ही पट्टा लेके बैठे नहीं हो, बहुत सारे सिद्धाश्रम है, बहुत सारे तपोवन है, बहुत सारे गुरु है, सब अच्छे हैं। आप देख लो आपको किसके साथ आप अच्छे से आप मेंटली कनेक्ट कर सकते हो, इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो। ईमानदार होना चाहिए, आप बहुत ईमानदार रहो जब गुरु के लिए आप अपने पहली कदम बढ़ा रहे हो, ये जरूरी है। और गुरु कोई भी हो सकता है। अगर बाबा विशुद्धानंद जी की बाहर की किसी गुरु परंपरा हो, बिल्कुल जा सकते हो। अगर आपको जिद चढ़े कि नहीं, मेरे को तो बाबा विशुद्धानंद जी की ही परंपरा से दीक्षा लेना है, तो आप चाहे तो बाबा के परिवार वाले जो है उनसे मिल सकते हो, मेरे से मिल सकते हो, पर मैं इतना दीक्षा तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा गुरुजी बहुत कम लोगों को दीक्षा देते थे, मैं भी कम लोगों को ही दीक्षा देता हूँ। मैं अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ। पर समाधान क्या है? समाधान, अगर आपका 40 साल का कम उम्र है, तो आप बिल्कुल बैठ सकते हो कि बाबा विशुद्धानंद जी के लिए, कि वो जो फोटो लेके आप बैठ सकते हो कि बाबा विशुद्धानंद जी अगर आए और आपको दीक्षा दे। अगर 40 साल के उम्र के बाद का आप हो, तो आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए, मुझे ये लगता है। आप देख लो अगर आसपास में कौन गुरु मिलता है, कौन कुछ मिलता है, और अगर बाबा विशुद्धानंद जी का परंपरा है तो ये सब है। आप किसी के पास जाके, जिसके पास जाके आपको कॉन्फिडेंस मिले, गुरु करने से पहले 1000 बार सोचो, गुरु करने के बाद एक बार भी मत सोचो, करके आप दीक्षा लो और अपने आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ करो। कम से कम गुरु करण के बाद आपके जीवन में 20 साल, कम से कम 20 साल तो चाहिए ही कि आप अपने आध्यात्म कर्म कर सको खुद के लिए। 60 साल के बाद तो बीमारियां अलग हो जाएगा, शरीर कमजोर पड़ जाएगा, मन कमजोर पड़ जाएगा, रिटायर कर जाओगे, क्या होगा। तो 40 साल से 60 साल, ये मैंने मोटा मोटा एक थंब रूल पकड़ लिया। 40 साल के नीचे हो भाई, कितना एक्सपेरिमेंट कर लो, ज्ञानगंज और गंज, एक्स वाई गंज, जहां गंज, जो गुरु, सिद्ध गुरु, असिद्ध गुरु, कितना भी गुरु, विशुद्धानंद और आनंद, देख लो भाई, दिमाग तुम जो करना है कर लो, ठीक है। पर क्या है, देखो, गुरु के कंधे में बैठ के आप अपने आध्यात्मिक जीवन काट लोगे, ऐसा होने वाला नहीं है। गुरु मार्ग दर्शाता है, चलना आप ही को ही है, आपको ही चलना है। बाबा विशुद्धानंद जी कह के घर में कह के गए, कर्मेभ्यो नमः, कर्मेभ्यो नमः, कर्मेभ्यो नमः। सुबह से शाम वो एक ही बात कहे गए हैं, कर्मेभ्यो नमः, कर्म ही करना है। कोई आपको ऐसे घोल के पिला के नहीं देगा आध्यात्म। खुद से साधना करके आपको आगे बढ़ना है, और खुद से साधना करके अगर आगे बढ़ना है तो कम से कम 20 साल देना है। अमिताभ बच्चन के दर्शन करने से कोई अमिताभ बच्चन बन नहीं जाता, पर कोई अगर एक्टर है, एक्टिंग सीख रहा है, तो अमिताभ बच्चन से मिलके वो कह सकते भाई मेरा एक्टिंग स्किल को मैं कितना और बेहतर कर पाऊं। कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर से मिलके कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, वो जूनियर डॉक्टर होना चाहिए, खुद डॉक्टरी पढ़ा हुआ रहना चाहिए, तब जाके सीनियर डॉक्टर से जाके कंसल्ट करेगा, भाई डॉक्टर आप थोड़ा सा दिखा दो कि सर्जरी कैसे करना है। वही आध्यात्मिक जीवन में किसी धर्म गुरु, किसी सिद्ध गुरु का दर्शन मात्र ही आपका सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। एक टेम्पोररी कुछ आपको अच्छा एहसास हो सकता है, बट दैट वाज टेम्पोररी, दैट वाज टेम्पोररी। किसी गुरु आपको छू के
थोड़ा सा स्पर्श करके कोई आध्यात्मिक अनुभव आपको बिल्कुल दे सकता है, पर वो आपका खुद का नहीं है। वो जितना जल्दी आएगा उतना ही जल्दी चला जाएगा। अपने मेहनत से जो आपको मिलेगा वो आपके सार चीज है, वही आपका सार कमाई है। और सार कमाई के लिए कम से कम 20 साल तो चाहिए भाई। तो सॉल्यूशन क्या है? 40 साल की उम्र में जितना एक्सपेरिमेंट है कर लो, 40 साल के बाद किसी के बाद दीक्षा लो, और दीक्षा लेके विथ फुल कॉन्फिडेंस आध्यात्मिक मार्ग में उतर जाओ और देख लो क्या होता है। देख लो भाई, अपने दम पे देख लो, कर लो। फाइट 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 फाइट। आध्यात्मिक जीवन में जब घुसे ना, फाइट है। शक्ति शक्ति तो उसमें आप जा रहे हो ना। जेठू कहते थे, जेठू के साथ, जेठू जेठू को मैं बोला था कुंडलिनी जाग गया बोलो। जेठू बोलते हैं खुद करो खुद करो खुद करो। खुद से जो करोगे ना वो सार है। जल्दी से उठोगे उतना ही बुरी तरीके से गिरोगे। तो मैं बोल रहा हूँ तुमको, ये बोल दिया, तुम करो ना। जेठू मुझे ऐसा कहते थे, जब भी जेठू को मैं कुछ पूछने के लिए जाता तो भाई साधना कैसा चल रहा है, यही सवाल पे वो आते थे। तो मैं आप लोगों के ये गुजारिश करूंगा, बिल्कुल ये उम्मीद मत रखो कि गुरु सब कर देगा, नहीं, आपको करना है। पुरस्कार और कृपा ये दोनों ही चाहिए। गुरु का कृपा रहेगा और गुरु के पीछे आगे पीछे भगवान का कृपा। गुरु तो भगवान का प्रतिनिधि। स्थूल रूप में गुरु का भी कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है, वो भी स्वाधीन नहीं है। तो शक्ति क्या है? भगवान का, तो वो तो हो गया। और पुरस्कार क्या है? वो आपका, तो वो आपको ही करना है। आप ही को ही आपको उभर के आगे लेके जाना है, और उसके लिए 20 साल चाहिए और आपको ही साधना करना है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। कंक्लूजन पार्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर बाबा विशुद्धानंद जी का दर्शन कैसे मिल सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। मिलने के लिए भी, दर्शन मिलने के लिए कितना इंतजार कर सकते, ये आपको कह दिया। अगर मिल गया अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो कहीं पे भी गुरुकरण कर लीजिए जहां पे आपको श्रद्धा होता है। और गुरुकरण के बाद आध्यात्मिक समर में उतर जाइए, युद्ध के लिए उतर जाइए। कर्मेभ्यो नमो कर्मेभ्यो नमो। कर्म करते रहिए, आत्म कर्म करते रहिए, आध्यात्मिक कर्म करते रहिए। और वही सार चीज है जो आपके साथ रहेगा और वही वही आपको लाभ देगा। बाहर का किसी भी तरह का बातें, कहानियां, ख्वाब कुछ सच नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।